दोस्तों, मैं राहुल जैक आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सिद्ध करेंगे थेल्स परिमेय, जिसे मूल समानुपातिका परिमेय भी कहा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए क्या बोलता है परिमेय, पढ़ के सुनाते हैं। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। चलिए आइए देखिए, मान लीजिए जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें से तीसरी भुजा के समांतर दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचना है हमको ना। तो मान लीजिए कि हम BC के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं। तो BC के समांतर रेखा कैसा होगा? समांतर रेखा उसे कहते हैं जो समान दूरी पर हो, जहाँ जैसे रेलवे पटरी, ये सबसे अच्छा उदाहरण है समांतर का। तो ये इसका मतलब कि ये समांतर इधर होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर देंगे, हम खींच दिए। इसको नाम दे देते हैं हम D और E। ठीक है, ABC था पहले से, तो अब क्या हो गया, DE समांतर BC खींच दिए। बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा अगर खींची जाए तो क्या करता है, उसको समान अनुपात में दो भुजाओं को बांटता है। यानी कि देखो ये AE और EC एगो अनुपात है ना, AD और BD एक अनुपात है ना, यही हमको बराबर दिखाना कि समान अनुपात में बांटता है, यानी कि बराबर अनुपात में बांटता है। यानी सीध हमको करना है कि AD बटा BD अनुपात भी बोलते हैं बराबर AE अनुपात CE, यही हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए इसके लिए लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि दिया है, कुछ चीज़ें दिया है, इसमें दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC, या माना कि भी लिख सकते हैं कि माना कि त्रिभुज ABC में ABC है, जिसमें DE समांतर क्या है, DE समांतर BC है, जिसमें DE समांतर BC है, DE समांतर है BC का। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि AD बटा BD बराबर AE बटा CE, चाहे EC सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो यही सिद्ध करना है। अब आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ रचना करेंगे। ठीक है, आइए रचना कर लेते हैं। हम क्या रचना करेंगे समझा देते हैं थोड़ा। रचना करेंगे कि इसमें पहला रचना होगा कि B से E को मिलाएंगे और D से C को मिलाएंगे। ठीक है, जिसमें इसमें दो को त्रिभुज बनेगा, ये भी एक त्रिभुज, ये भी एक त्रिभुज। D से C को मिलाएंगे, B से E को मिलाएंगे, एक रचना, और एक डालेंगे लंब। एक त्रिभुज है यहाँ पे देखो AD AD एक त्रिभुज है ना यहाँ पे, इसी में क्या करेंगे, हम लंब डालेंगे। लंब कैसे डाला जाता है, दो तीन तरह से लंब डालते हैं, देखो बताते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक त्रिभुज है, तो ये कौन सा त्रिभुज है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 डिग्री से इसका कोण जो है झुका हुआ है, छोटा है। अगर आप न्यून कोण त्रिभुज और त्रिभुज के बारे में नहीं जानते तो हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है, इसमें अगर किसी की शीर्ष से लंब डालना हो, शीर्ष मतलब कि तीनों कोण, त्रिभुज का तीनों कोण, यहाँ से मान लो कि ये BC है, A से हमको क्या करना है, लंब डालना है, तो ये से डाल देंगे। लेकिन ये तो न्यून कोण है। मान लीजिए कि ऐसा कोई त्रिभुज है, तो ये है अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री तो लगभग इससे होता है, बीच में से यहाँ से, लेकिन ये 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब अब इसका लंब अगर इससे डालें, ABC ये भी है, अगर A से डालेंगे लंब, A इसका शीर्ष है, A से लंब डालेंगे तो उधर जाएगा, नहीं जाएगा, इसके सीधा जाएगा लंब। तो लंब यानी कि इधर जाएगा इसका लंब, मतलब ये हमको BC क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब ना लंब जाएगा जी, तब यहाँ पे लंब होगा। यानी कि जो न्यून कोण त्रिभुज है उसका तो लंब अंदर होता है, लेकिन जो अधिक कोण त्रिभुज है उसका लंब बाहर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे खड़े, ऐसे इधर झुकेंगे तो किधर हमारा लंब जाएगा, यहाँ से इधर शीर्ष से अगर लंब डालोगे तो आगे जाएगा। अगर मान लो ऐसे खड़े होंगे तो किधर लंब जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, हमारे शीर्ष से लंब किधर जाएगा, नीचे जाएगा। तो ऐसे ही एक सिचुएशन लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो कि एक त्रिभुज AD, जिसमें हम E से क्या करते हैं, लंब डालते हैं, किस पर, E से AD पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं, इसका नाम देते हैं M। और D से AE पर लंब डालते हैं, जिसका नाम देते हैं N। ठीक है,
ये लंब दो त्रिभुज के लिए है, एक ये जो है ADE त्रिभुज के लिए है और दो इसमें के लिए है, दो ये वाला और ये वाला इसके लिए, ठीक है। तो आइए हम आगे बता देंगे, ठीक है। सिद्ध करते तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि DN लंब क्या खींचा AE, DN लंब AE और EM लंब क्या खींचा, EM लंब का चिन्ह ये है, EM लंब AD खींचा, AD खींचा। और क्या किए हैं, जो किए हैं वही चीज़ मिलाना है। अब किए हैं कि D से C को मिलाए हैं और B से E को मिला रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम लिखेंगे DC और BE को मिलाया, BE को मिलाया। जितना काम किए हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे लिख दिए, BE को मिलाया। अब करेंगे हम लोग प्रमाणित, इसको मतलब कि सिद्ध करेंगे, प्रमाणित करेंगे। प्रमाण में चलते हैं, तो प्रमाण में सबसे पहले चलेंगे ऊपर वाला त्रिभुज में, ADE है ना, ADE में चलेंगे, ठीक है। तो ADE में चलते हैं, ये देखते हैं ADE में चल के, ठीक है। तो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में इसका क्षेत्रफल का हो, एरिया त्रिभुज ADE बराबर, ADE बराबर। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो सिद्ध करना है उस पर एक ध्यान हमेशा नज़र होना चाहिए। जैसे कि हमको AD बटा BD सिद्ध करना है, तो AD किस त्रिभुज में आ रहा है, AD ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज में आ रहा है ना, ऊपर जो ऐसे मान लो ये वाला नहीं है, तो इस त्रिभुज में AD आ रहा है। BD किस में आ रहा है, ये वो इधर से गया है जाके इधर इस तरफ सट गया है, इसमें आ रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज में हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमको एक बार AD में चलते हैं, तो AD में चलेंगे तो ADE, एरिया ADE, तो त्रिभुज का एक जनरल फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, आधार गुणे शीर्ष लंब। ये फार्मूला विषमबाहु त्रिभुज के लिए नहीं है, विषमबाहु त्रिभुज के लिए हीरोन का सूत्र बनाया गया है और सारे त्रिभुज पे ये लग जाता है, किसी पे भी डाल दीजिए अपना लंब, अपना शीर्ष लंब से निकाल दीजिए, तो ये होगा। तो एरिया ADE में क्या आधार मानेंगे, आधार मानेंगे एरिया ADE में, ये आधार मानेंगे, हम मानेंगे एक बार इसको भी मानेंगे, एक बार AD को आधार मानेंगे। तो AD को मतलब मानेंगे यहाँ पे 1/2 AD आधार मानेंगे, और जब AD आधार मानेंगे तो इस पे कौन सा आके गिर गया है, मान लीजिए AD यहाँ पे मान लिए हम आधार, तो इस से आके न गिर रहा है जी, इस लंब आके गिर रहा है, यानी कि EM क्या है, EM इसके लिए लंब है कि नहीं है, EM क्या है, लंब है, समझाए। तो EM लंब है, इसको हम क्या बना देंगे, समीकरण 1, इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे, पुनः अब इसको हम क्या किस में, AD को पकड़ने के लिए चल रहे थे, अब हमको BD पकड़ना है ना, तो BD किस में है, BD यहाँ से त्रिभुज BDE तरफ जा रहा है, जो त्रिभुज एगो उसमें है, तो उसी में चलेंगे। यानी कि पुनः एरिया त्रिभुज डायरेक्ट लिखते हैं BDE, तो BDE में भी 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब होगा, यहाँ पे लिखते नहीं है। तो इसका आधार क्या है, आधार हमको क्या लेकर चलना है, BD आधार है। इसका लंब क्या है अभी बताए हैं, देखो यहाँ से ये अधिक कोण बन रहा है, D से थोड़ा सा E ऊपर है, अगर इसको देखेंगे तो न्यून कोण बनने के लिए किधर आना चाहिए, इसको इधर आना चाहिए, लगभग इधर न्यून कोण बनने के लिए, लेकिन अधिक कोण बन रहा है, इसका मतलब इसके बाहर इसका लंब है, तो E के बाहर इसका लंब है, मतलब इस प्रकार की कुछ आकृति है। E यहाँ पे है और यहाँ पे तुम्हारा E है, तो ये B है और ये है D, तो इसका आखिर जो इसका लंब है वो कहाँ बनेगा, E से बाहर। यानी कि E से जो M डाले हैं लंब ना AD के लिए, वही लंब इसके लिए भी काम करेगा ना, वही लंब इसका भी होगा। तो इसका मतलब कि इसका आधार BD है, BD लिख दिए हैं, और इसी का आधार वही होगा जो उसका है, यानी कि EM भी हो, EM आधार इसका भी होगा। समीकरण 2 यहाँ पे अब आगे चलते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या कहेंगे हम, समीकरण 1 एवं 2 को अनुपात करने पर लिख देते हैं, अनुपात करने पर, समीकरण 1 और 2 को अनुपात करने पर, समीकरण 1 के इस तरफ क्या है, AD है, यानी कि एरिया त्रिभुज ADE अनुपात, एरिया इधर वाला का इधर वाला अनुपात में होगा ना जी, एरिया त्रिभुज BDE बराबर इधर वाला का इधर वाला, तो 1/2 इसका है और ये वाला का ये वाला है, तो ये दोनों अनुपात में होंगे, यानी कि 1/2
गुणे AD गुणे EM अब बटा 1/2 गुणे BD गुणे EM। तो एक चीज़ तो देखने में आ रहा है 1/2 1/2 एक जैसा है तो ये खत्म। EM और EM दोनों में एक जैसा है, ये भी खत्म। अब बचा क्या AD बटा BD बचा, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा हम मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे ये दोनों कट गया तो ये ऊपर लिखते हैं हम इसको, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं दोनों को। तो इसको अगर बढ़ा के लिखें या एरिया त्रिभुज ADE अनुपात या बटा बोलते हैं एरिया त्रिभुज BDE इक्वल, अब ये तो दोनों खत्म तो बचा क्या है AD बाई BD, यानी कि AD बटा में BD, ठीक है, AD बटा में BD। इसको बना लेंगे हम समीकरण, 2 बना चुके हैं 3 बना लेंगे। इसी प्रकार फिर एक बार इसी में चलेंगे, इसी त्रिभुज में जो ये AD है ऊपर वाला, लेकिन उस समय क्या लिए थे, इसको आधार माने थे ना, अब की बार किसको मानेंगे AE को आधार मानेंगे। तो अब मतलब कि देखो हमको सिद्ध क्या करना है, लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिद्ध करना है ये वाला चीज़ AD बाई BD बराबर AE बाई EC CE चाहे EC। तो इस पे एक बार हमेशा ध्यान रहना चाहिए, AD है तो AD वाला में चल रहे थे, AE में चलना है तो AE भी तो इसी त्रिभुज में आता है ना, तो AE को आधार मानेंगे। अब C किस में आता है, CE ये वाला त्रिभुज में आता है, इधर से जो चलेंगे ना इसमें आएगा। तो आओ चलते हैं, ठीक है, यानी कि इसी प्रकार एरिया त्रिभुज ADE का ADE, हिंदी में इसको त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बोलेंगे, 1/2 आधार अब की बार कौन लेके चलेंगे, AD वाला फरिया गया है, इसको फरियाते हैं AE वाला को, यानी कि गुणे किसका AE। इसका शीर्ष लंब क्या है, शीर्ष लंब देखो तो अगर AE आधार हो गया तो उसके ऊपर ना, तो उसके ऊपर कौन है D से इधर जा रहा है, उस पर लंब ढकेल रहा है ना जी, हाँ, तो D से उधर इस पर लंब जा रहा है, इसका मतलब DN क्या है, इसके लिए लंब है। ये हो जाएगा तुम्हारा समीकरण। समीकरण बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बना सकते हो, 10 12 14 को तनु, ठीक है। पुनः इसी प्रकार या पुनः और लगा देते हैं, और एरिया त्रिभुज C किस में आता है, तो CED में या DEC में, यानी कि DEC में, तो एरिया DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, इसका आधार क्या मानेंगे हम CE। फिर इसका लंब क्या होगा, लंब वही होगा जो अधिक कोण त्रिभुज का लंब किधर होता है, बाहर होता है। इसका शीर्ष है D, और D से कहाँ लंब गया है, यहाँ N तरफ गया है। बहुत बारीकी चीज़ है, ये लगता है कि यही लंब, ये लंब नहीं है, D लंब नहीं है, थोड़ा सा बाहर तरफ गया है, ठीक है, तो अधिक कोण बनाता है, इसका मतलब कि DN उधर लंब है, ठीक है। और ये सब मान के चल रहे हैं तो DN थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो DN इसको बनाएंगे समीकरण 5। फिर समीकरण क्या लिख देंगे, समीकरण 4 एवं 5 को क्या करने पर, अनुपात करने पर ये लिख भी सकते हैं, जो लिखवाए हैं कि समीकरण 1 और 2 को अनुपात करने पर, ये नहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना बटा इतना, मतलब इसका मतलब अंडरस्टूड चीज़ है ये, मतलब कि हो रहा है। जैसे ये मान लो कि बटा हो रहा है तो बताने की जरूरत नहीं है कि हम बटा कर रहे हैं। जैसे 2 + 4 6 होता है, बताने की जरूरत है कि जोड़िए, 2 + 4 लिखेंगे तो आप बोल दीजिएगा कि 6 हुआ ना, इसका मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये मतलब उतना मायने नहीं रखता कि यहाँ पे लिखेगा कि अनुपातिक होता है। जैसे कि अब समीकरण 4 और 5 को अनुपात करना है ना, तो 4 में क्या है, ADE है, ठीक है, यानी कि एरिया त्रिभुज ADE बटा में एरिया इसका क्या हो जाएगा, समीकरण 5 में एरिया त्रिभुज DEC, मतलब इधर वाला के इधर वाला अपना अनुपात में होगा, उधर वाला का उधर वाला अनुपात में होगा। इसका क्या हो जाएगा 1/2 गुणे AE गुणे DN अनुपात में होगा। अब इसका वाला 1/2 CE गुणे DN, ठीक है, DN। अब इसमें से भी कटेगा कुछ, 1/2 खत्म, 1/2 खत्म, DN खत्म। अब बचा कितना, AE/C, मतलब बचा है एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DEC बराबर बचा कितना, AE/C। समीकरण क्या बना दे हम इसको 6, इसको समीकरण क्या बना दे 6। अब इसको हटाते हैं, ठीक है, सिद्ध करना है, वो मिल गया, AD/BD इसमें आ गया है समीकरण 3 में, AE/C आ गया है समीकरण 4 में। तो हमको इतना बराबर इतना देखना है, मतलब कि ये दोनों को खत्म करना है, ये दोनों काम नहीं है हम लोग के, तो ये दोनों खत्म करने के लिए इसको बराबर दिखाना पड़ेगा। देखो AD इसमें भी है, AD इसमें भी है। देखो हम चाहते हैं कि सीख जाओ तो लोग, ठीक है, और सिखा कर छोड़ेंगे, चिंता मत करो। आइए देखो AD है,
केवल रटने से काम नहीं होता है, समझना चाहिए। एडी एडी है, केवल बीडीई और डीसी को अगर हम बराबर दिखाते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। बीडीई और डीसी, अब बीडीई डीसी इसमें आके खोजते हैं, ठीक है, कि बीडीई डीसी है कहाँ। देखो बीडीई इधर से है, इसको छायांकित करते हैं थोड़ा, ठीक है। बीडीई ये जो नीचे से बी तरफ जाके डी में सट गया है, ये बीडीई है, और ये बीडीई इसमें है समीकरण 3 में, समीकरण 4 में डीईसी है। तो डीईसी किधर से, ये भी क्या है, इधर से जाके सट गया। तो दोनों तो कहाँ जाके सट गया, इसका कोई काम नहीं है, तो दोनों जाके किस में सटा है, डी में। तो यहाँ पे एक नियम लागू होता है, यहाँ पे परिमेय है 9th क्लास में एक, कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो, मतलब एक ही आधार पर हो, यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये 9th क्लास का सवाल है। तो इस दोनों का आधार क्या है, एक ही आधार डी पर स्थित है और एक ही समांतर रेखा को किसके बीच स्थित है, डी और बीसी के बीच स्थित है, क्योंकि सवाल में पहले ही कह चुका है कि ये क्या है, बीसी के समांतर खींची गई रेखा है। याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं, कहेंगे कि चूँकि त्रिभुज, उसका नाम पकड़ देंगे बीडी, त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज इसका नाम पकड़ देंगे डीईसी, त्रिभुज डीईसी एक ही आधार किस पर स्थित है, एक ही आधार किस पर स्थित है बाबू, तो दोनों जाके कहाँ सट गया है, डी पे ना, डी पे लटकल बने सब दोनों, लौकत नहीं है, ध के झूम रहा है ना, तो डी पर स्थित है, डी पर स्थित है, और ये डी और बीसी के बीच स्थित है, डीई समांतर बीसी के बीच है। इसलिए हम इसलिए बिना हिचके हम कह सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, एरिया इंग्लिश में लिख दिए हैं, एरिया त्रिभुज डीईसी होगा। इसको बना देंगे हम समीकरण, ये 6 हो गया ना जी, 7। अब हम लोग फरियाद देंगे, ठीक है। देखो एडीई और एडीई यहाँ पे बराबर है, ठीक है, इस सब का कोई काम नहीं है। अब बीच में जो झंझट है इसका कोई काम नहीं है, ये छाप लेना तो लोग या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग केवल देखेंगे कि समीकरण 3, 6 और 7 क्या कहता है। तो 3 और 6 में एडीई तो पहले ख़त्म, बराबर है, तो आई बीडीई और डीईसी यहाँ पे बराबर दिखा दिए, बीडीई डीईसी, तो ये दोनों तो बराबर, मतलब कि दोनों ये क्या हो गया, पूरा इसका बराबर इसका बराबर, ठीक है। यानी डायरेक्ट हम कहेंगे कि समीकरण 3 इसका नाम है 6 और 7 से, समीकरण 3, 6 और 7 से हम क्या कह सकते हैं, कि ये जो है ख़त्म। अब बचा क्या, एडी बाई बीडी इक्वल होगा ए बाई सी, यही है थेल्स पर में, ये प्रूव्ड हो गया, देखो सिद्ध हो गया। तो ये थेल्स पर में समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच आप सभी को इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और सीखते रहें नया नया चीज़ें, ठीक है।